नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे गाजीपुर में पुलिस ने एटीएम क्रेडिट कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 चोरों को 52 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी को लेकर स्वास्थ्य महकमा एक्शन मोड में आ गया है। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे सोनभद्र में करोड़ों के अवैध कोयले और ट्रकों पर प्रशासन का चला डंडा। एफआईआर दर्ज कर 17 ट्रकों को किया गया सीज। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर से है, जहां महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सफल ऑपरेशन डॉक्टर दीपिका पाटिल से आचार्य सर्जरी विभाग और समस्त टीम के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी आरिका खौरी ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी और प्रधानाचार्य सहित अन्य संकाय के सदस्य ओटी में मौजूद रहे, जहां लैप्रोस्कोपिक मशीन इत्यादि का ऑपरेशन किया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने वर्ल्ड ब्लड बैंक और ब्लड कंपोनेंट संप्रेषण यूनिट का निरीक्षण कर स्टॉप की खूब सराहना की। हमारे जिला अस्पताल में एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है। ये पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, जो दूरबीन से की जाती है, उसका आज शुभारंभ किया गया है। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए थे और हमने फर्स्ट हैंड देखा किस तरह से गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक पद्धति से हो रही है और अभी चल रही है। और इसमें फ़ायदा ये है कि बहुत कम इन्वेसिव होती है ये, और पेशेंट्स को इसमें राहत मिलती है जल्दी, और डिस्चार्ज भी अगले ही दिन हो जाता है। तो इससे हमारे जनपद के पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की खबर गाजीपुर से, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने एटीएम क्रेडिट कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 चोरों को 52 एटीएम के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह, अभियुक्त घर प्रभात गुप्ता पुत्र पुनीत गुप्ता निवासी संजय नगर कॉलोनी पड़िया थाना कैंट और ज्ञानेंद्र सिंह राठौर पुत्र रणजीत सिंह राठौर निवासी सिरका गोवर्धन काशीपुरम कॉलोनी थाना लंका जनपद वाराणसी के कब्जे से 52 एटीएम क्रेडिट कार्ड, अन्य कार्ड समेत नकदी 5,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू करवाकर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। देखिए, आप लोग पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं कि एटीएम लोगों को भ्रमित करके उनका एटीएम बदल के उनसे पैसा निकाल लिया जाता था, और इस तरह की पूर्व में बहुत घटनाएं हुई हैं, कई मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि चूँकि कहीं कहीं सीसीटीवी में क्लियर फोटो नहीं आती है, कभी कभी सीसीटीवी में बहुत बाद में सूचना मिलती है। तो इस पे काम चल रहा था काफ़ी दिनों से। इसी क्रम में सूचना मिली कि एक एटीएम पे इसी तरह के लोग बदलने के प्रयास में हैं। जब उनको पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो उनके पास से 52 एटीएम विभिन्न बैंकों के मिले हैं जो विभिन्न खाता धारकों के हैं। इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे भी हैं, अभी और भी कनेक्ट होंगे। इस पर अभी हमारी जांच जारी है, और इनसे जो इससे इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और कुछ इनसे पैसे जो मौके बरामद हुए वो सीज किए। मुख्य रूप से करते क्या थे ये लोग? बेसिकली इनका मूल काम तो था इंटीरियर वगैरह का, लेकिन उसी बहाने वो तो पीछे का काम था, सेकेंडरी काम था। मूल इनका काम ये था कि ये एटीएम पे घूम घूम के जहाँ पे मौका लगे, जहाँ पे ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो थोड़ा सा एटीएम के बारे में कम टेक्निकल जानकारी रखता हो, ऐसे लोगों को वो ट्रेस करके उनके पीछे लगते और फिर एटीएम पे बदल के पैसा निकालते। ये सर रहने वाले कहाँ की? मूलतः जो है एक यहीं गाजीपुर का, लेकिन रहता काफ़ी दिनों से बनारस में ही है। दोनों बनारस के रहने वाले। इन लोगों को गाजीपुर में करते थे और भी कहीं? नहीं, गाजीपुर के अलावा बनारस में मुकदमे हैं, कुछ मिर्जापुर और चंदौली में भी जानकारी हुई है। अभी उनको हम कनेक्ट। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी को लेकर स्वास्थ्य महकमा एक्शन मोड में आ गया है। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों को लूटने वाले इन अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी और दवाखानों को बंद करने की कार्यवाही शुरू की है। साथ ही एसीएमओ ने यहां होने वाली डेंगू की जांच को भी गलत बताया है। कन्नौज जिले के डाय तीनों तहसीलों में झोला छाप डॉक्टरों, अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी की भरमार है। खासकर ग्रामीण स्तर पर इन अवैध दवाखानों की संख्या सैकड़ों में है। इन अवैध दुकानों के झोला छाप डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट और गलत इलाज का खामियाजा अक्सर ग्रामीण मरीजों को अपनी जान देकर
चुकाना पड़ता है। जिले में एक माह में झोला छापों के गलत इलाज के कई मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग आधा दर्जन से ज्यादा अस्पतालों पर कार्रवाई कर झोला छापों पर मुकदमा दर्ज करा चुका है। नगर में जो फर्जी नुक्कड़ क्लिनिक जो चल रहे हैं सर, किस तरह की कार्रवाई की गई सर? उनकी आप जांच करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने 64 की पैथोलॉजी और 53 पैथोलॉजी को दिया है। इनके कागज देखेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद इनको बंद करवा देंगे। बाकी क्लिनिक भी देखिए, 2-3 श्री राधे क्लिनिक, सतीश चंद्र क्लिनिक, रवि क्लिनिक, इनको भी नोटिस दे के आए हैं। अभी हम निकलेंगे, फिर 2-3 को और अभी देखेंगे कितना देखेंगे। सर, नगर व क्षेत्र में कई पैथोलॉजी संचालित हैं, वहाँ पर डेंगू की भी पुष्टि की जाती है, उनकी जांच होती है सर। क्या विभागीय अनुमति उनको मिली हुई है कि डेंगू की जांच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं अनुमति है उनकी डेंगू के लिए। डेंगू केवल पॉजिटिव एलाइजा टेस्ट में माना जाता है। NH1 में डेंगू पॉजिटिव नहीं है, डेंगू कंफर्म नहीं होता है। फिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनको यही कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग कि इनको बंद करेंगे। जितनी अधिक से अधिक प्राइवेट पैथोलॉजी है वो गलत तरीके से जांच दे रही है, उनको बंद करने की प्रक्रिया करेंगे। कुछ दिनों पहले जैसे हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर FIR उसकी हो चुकी थी, उसकी हमने FIR भी करवा दी थी कैंडिडेट ने। पुलिस की जाँच चल रही है। हॉस्पिटल तो अभी खुला है? नहीं, हॉस्पिटल अभी खुला है, अभी इसको फिर देखा जाएगा, फिर देखेंगे। खुला होगा तो बंद करेंगे। पुलिस जांच कर रही है, उसके कागज पुलिस के भी हम लोगों के पास आए हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर बुधनी से है, जहां पर बुधनी में राष्ट्रीय राजमार्ग मिडघाट पर ट्रक चालक ने 8 से ज्यादा गायों को टक्कर मारकर रौंद डाला। घटना के बाद सड़क पर फैल गए गायों के शव। बुधनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिडघाट का मामला बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को दोपहर लगभग 1 बजे के करीब बुधनी थाना के अंतर्गत आने वाला मिडघाट पर एक ट्रक द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा गायों को रौंद डाला गया, जिससे गायों के शव सड़क पर इधर उधर फैल गए। मिडघाट क्षेत्र रातापानी अभ्यारण्य में आता है। यहाँ बुधनी और आसपास के पशुपालक पिछले कई सालों से बरसात का मौसम आते ही अपने मवेशी यहाँ चराने के लिए जंगल में छोड़ जाते हैं, लेकिन ये मवेशी जंगलों में न जाकर सड़क पर बैठे रहते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर कांग्रेस की मनमोहन सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में अवैध तरीके से कोयले के भंडारण के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्यवाही करने से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार पर धब्बा लगाने की कोशिश करने वाले कारोबारियों पर सरकार का हंटर चल रहा है। इस अवैध कोयला कारोबार पर जनपद में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे कोल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की सख्त छापेमारी में ADM प्रशासन, SDM खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर 17 ट्रकों को सीज कर दिया और रेलवे की धनबाद मंगल के सलाई बनवा स्टेशन के पास लगभग 20 बीघे में लगभग 2000 टन अवैध कोयला भंडारण के लिए जांच के आदेश दिए गए। ये भंडारण रेलवे और वन विभाग की जमीन पर किया गया था। ये गाड़ियाँ बाहर से आई हुई हैं, इसको माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए हैं, मनोज जी जाँच कर रहे हैं। जो जैसा कुछ पाएंगे नियम संगत जो भी होगा अपना करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि जैसे कुछ गाड़ियों पे पत्थर लदा हुआ है, जिसको कोल पत्थर कहा जा रहा है, और कुछ पे भस्सी टाइप का लदा हुआ है। क्या है सर ये मामला? सब उसकी जांच कर रहे हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए हैं, जांच करेंगे, वही बताएंगे। सर, ये कोयला डंप किसका है? इसका क्या फर्म है, कौन सा फर्म है, कहाँ से आया है सर? अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। रेलवे वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये कोयला जो है लाते हैं यहाँ पर, रेलवे से अपना उनका परमिशन जारी होता है, यहाँ रखते हैं। सर, कार्रवाई के अभी क्या हुआ? बता दिया मैंने, जांच हो रही है ना, माइनिंग इंस्पेक्टर आए, जांच कर रहे हैं। सुनने में आया है कोयला कहीं और जा रहा था, कहीं और डंप हो गया। माइनिंग इंस्पेक्टर सारा कागज ले लिए हैं, सब गाड़ी देख रहे हैं, देख बताएंगे। कितने ट्रकों को? 18 गाड़ियाँ हैं। 18 गाड़ी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।